नमस्ते, मैं डॉक्टर अक्षय सक्सेना, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ श्री अश्विनी सक्सेना हॉस्पिटल में। आज हम बात करेंगे ओटोस्क्लेरोसिस। ओटोस्क्लेरोसिस एक बीमारी है जो कि सुनाई की जो हड्डियाँ होती हैं, भगवान ने हमें सुनाई के लिए 3 हड्डियाँ दे रखी हैं, मेलियस, इंकस और स्टेपीज़। जो स्टेपीज़ होती है वो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो जब हमको सुनाई देना होता है तो आवाज़ पर्दे पे पड़ती है, पर्दा उससे हिलता है। पर्दे के हिलने से वो कंपन इन तीनों हड्डियों में आती है। वो कंपन ये हड्डियाँ उनको कैरी करती है अंदर के कान की तरफ और अंदर का जो इनर ईयर होता है वो इस कंपन को बिजली में बदलता है या साउंड में ट्रांसमिट करता है। तो जो ये हड्डियाँ हैं इनका बहुत महत्व होता है। तो जो ओटोस्क्लेरोसिस बीमारी है उनके अंदर ये हड्डियाँ जाम हो जाती हैं, ठीक से नहीं हिलती। ख़ास करके जो सबसे तीसरी हड्डी जो मैंने आपको बताई स्टेपीज़ जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, वो अमूमन जाम हो जाती है। जब वो हड्डी जाम हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि जो कंपन है वो अंदर तक नहीं पहुंच पाएगी। तो इसमें फिर मरीज को ये होगा कि मेरे को धीरे-धीरे उसमें एकदम से लॉस नहीं होगा, बट धीरे-धीरे मरीज महसूस करेगा कि मेरे को सुनाई कम दे रहा है। और जब आप डॉक्टर के पास जाँच कराएँगे तो हम बाहर से जब देखते हैं तो उसमें जो कान का पर्दा है वो बिल्कुल नॉर्मल नज़र आता है। तो इस बीमारी को पकड़ने के लिए हमें एक बहुत हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन रखना होता है अपने दिमाग में। कहने का मतलब कि कोई हमारे पास यंग पेशेंट आ रहा है सुनाई की कमी के साथ, जिसमें कोई और कमी नहीं नज़र आ रही, पर्दा ठीक नज़र आ रहा है, मरीज़ दोनों कानों में सुनाई की कमी बता रहा है, तो हमें ओटोस्क्लेरोसिस की बीमारी को अपने शक में रखना होता है ऊपर। इसको पकड़ने के लिए हम सुनाई के कुछ टेस्ट कराते हैं, जिसमें एक नॉर्मल प्योरटोन ऑडियोमेट्री होता है, जिसमें हमें पता चलता है कि अगर यदि सुनाई में कमी है तो कितनी हो गई है। और एक दूसरा टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री, जिसमें हम पर्दे का हिलना, हड्डियों का हिलना, मिडल ईयर, अंदर के कान का प्रेशर, वो सब चीज़ें चेक करते हैं और रिफ्लेक्सेस टेस्ट करते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि हड्डियाँ हिल रही हैं कि नहीं हिल रही। यदि हमको ये बीमारी पकड़ में आ जाती है कि हाँ भाई इनको इस तरह का है, ओटोस्क्लेरोसिस को हम दवाइयों से नहीं ठीक कर सकते, ये सर्जरी से ठीक हो जाती हैं। इसमें आप जो हड्डी जाम हो चुकी है उसको हटा के उसकी जगह पे एक कृत्रिम पिस्टन डाल दिया जाता है और उससे फिर वही कंपन जैसे पहले चल रही थी वो कंपन अंदर जाने लगती है, आवाज़ की कंपन, और फिर मरीज दोबारा से बेहतर सुनने लगता है। तो यदि आप किसी यंग पेशेंट को जान रहे हैं जिनके ना तो कान से पानी आता है, ना कान में कोई बीमारी है, ना कोई कान में दर्द है, बस धीरे-धीरे सुनाई में कमी हो रही है, तो ज़रूर आके ये 2 टेस्ट करवाइए। और अगर ये बीमारी पकड़ी जाती है तो इसका सर्जरी से अच्छा इलाज हो सकता है। एक आखिरी बात, ये बीमारी कई बार माँ-बाप से बच्चों में, बच्चों से और अपनी नीचे वाली पीढ़ी में देखी जाती है कि भई माँ को बीमारी थी फिर बेटी को भी देखी जा रही है। तो अगर आपको ऐसा भी है कि भई फैमिली में लग रहा है कि किसी को कम सुन रहा है और आपको भी कम सुन रहा है, तो हो सकता है कि ये ओटोस्क्लेरोसिस हो। धन्यवाद।